अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इंडिया पहुंच चुका है भाई फाइनल में एशिया कप 2025 के। 28 तारीख को इंडियन टीम इसी ग्राउंड में फाइनल खेलेगी। किसके अगेंस्ट खेलेगी इसका फैसला तो कल होगा, क्योंकि कल एक तरह से देखा जाए तो सेमीफाइनल है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, और जो टीम कल जीती वो पहुंच जाएगी इंडिया के साथ फाइनल में, और फिर आपको 28 तारीख को खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन आज का मैच इंडिया ने बहुत ही शानदार तरीके से जीता है। इतने कैचेस ड्रॉप किए, अदरवाइज बांग्लादेश से 127 रन भी नहीं होते। बांग्लादेश के कुछ प्लेयर्स का भी इशू था, लिटिल दास स्पेसिफिकली नहीं थे, तो काफी कुछ हुआ है। लेकिन अभिषेक शर्मा आज भी हीरो है और मुझे लगता है आगे भी हीरो रहेंगे। एक और लाजवाब बारी खेली है अभिषेक शर्मा ने। अनलकी रहे, रन आउट हो गए, बट अभिषेक शर्मा एक बार फिर से बता गए ही इज द नंबर 1 बैटर इन T20 क्रिकेट राइट नाउ। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यार इंडिया जब शुरू के 10 ओवर में बैटिंग कर रहा था ना, इट फील्स लाइक कि भाई 200 तो हो रहा है, बट ये पिचेस इस तरह की हैं कि शुरू के 10 ओवर में आपको लगेगा कि बॉल बहुत अच्छा बैट पे आ रहा है और बड़ी आसानी से रन बन रहे हैं, बट जैसे ही बॉल पुराना होता है फिर हमें बॉल का असली रूप नजर आता है, और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से फंस रहे होते हैं बैटर्स। फिर बॉल जो है वो थोड़ा फंस के आ रहा होता है, और यही हमें आज की इनिंग में भी देखने को मिला। और पिछले मैचेस में भी हम यही देख रहे हैं। इवन पाकिस्तान और इंडिया वाला मैच देखने की, जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था 10 ओवर, इतना अच्छा लग रहा था सब कुछ, और फिर अगले 10 ओवर में इट बिकम टफ। तो यहाँ पर भी इंडिया के साथ ऐसा हुआ कि अगले 10 ओवर में इंडिया के लिए थोड़ा सा टफ हो गया टू बैट ऑन इन दिस पिच, और 168 मैनेज किए इंडिया ने, जिसमें से 74 तो हमारे अभिषेक शर्मा के ही थे। मतलब अभिषेक शर्मा यार इतना कमाल का प्लेयर है। जो मर्जी पाकिस्तानी प्लेयर्स और इनके दरमियान जो बात हुई नहीं होनी चाहिए थी, बहुत सारी चीजें हैं। पाकिस्तानी फैंस भी जो है वो काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, इंडियन फैंस भी बड़ा ट्रोल कर रहे हैं, बड़े मामला चल रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू हिज बैटिंग स्किल्स, अभिषेक शर्मा की हर कोई तारीफ करेगा इन पाकिस्तान एज वेल, बिकॉज वो बैटिंग बहुत कमाल की कर रहा है। खास तौर पर उसका जो स्ट्राइक रेट है ना, वो सबसे खास बना रहा है उसकी बैटिंग को। आई नो इन T20 क्रिकेट इन दीज टाइम हर कोई तेज स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है, बट अभिषेक शर्मा उसको मेंटेन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, उनके स्ट्राइक रेट में वेरिएशंस नहीं आ रही। कौन सी वेरिएशंस नहीं आ रही? जो एक स्ट्राइक रेट नीचे जाता है, डाउन जाता है, वो नहीं हो रहा है। स्ट्राइक रेट उनका अप ही जाता हुआ नजर आ रहा है। आज के स्ट्राइक रेट की भी बात करें, 202 202 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करके गए आज, और पिछले मैच में कुछ 198 188 का उनका स्ट्राइक रेट था। तो उनका स्ट्राइक रेट बड़ा जबरदस्त चल रहा है इस वक्त। और आज भी उन्होंने जो इनिंग खेली है अगेंस्ट बांग्लादेश, जब वो बैटिंग कर रहे थे तो बहुत आसान लग रहा था फॉर इंडिया, बट आफ्टर लूजिंग हिज विकेट फिर इंडिया के लिए चीजें मुश्किल नजर आने लगी। तो ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम जो है वो अभिषेक शर्मा पर फुली डिपेंड कर रही है इस वक्त। और अगर सामने वाली कोई भी टीम हो, फाइनल में कोई भी पहुंचे, बांग्लादेश या पाकिस्तान, तो अभिषेक को काबू करना होगा, अभिषेक की विकेट निकालनी होगी। अदरवाइज जो है वो फिर बड़ा टफ हो जाएगा उस टीम के लिए, क्योंकि अभिषेक शुरू के 10 ओवर में बैटिंग करके जाते हैं और इतनी अच्छी बैटिंग करके चले जाते हैं कि फिर बाद में इंडिया को मसला भी हो तो फिर मसला नहीं होता। ठीक है, फिर उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आसानी से उस चीज को कवर अप कर लेते हैं। बट बैटिंग में बात करें तो सूर्य कुमार यादव तो इस पूरे टूर्नामेंट में ही वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। उन्होंने कुछ नहीं किया है अभी तक। जितना बड़ा उनका नाम है, जो पास्ट में उनकी परफॉर्मेंस रही है, बट इन 2025 स्काई इज लुकिंग ऑफ कलर, बिकॉज उनकी उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं। और थैंकफुली अभिषेक इज परफॉर्मिंग, अदरवाइज जो है वो बड़ा मुश्किल होता है इंडिया के लिए इन दिस एशिया कप, स्पेसिफिकली फॉर द बैटिंग। बट बॉलिंग तो भाई टू गुड है। 127 पे आपने बांग्लादेश को ऑल आउट कर दिया। बांग्लादेश की तरफ से एक सैफ ही है जो बेचारा आखिर तक कोशिश करता रहा, लेकिन बांग्लादेश ने अच्छी फाइट दी है। उनके कुछ 4 प्लेयर्स का आपको पता है वो नहीं थे, और उनके ना होने के बावजूद उन्होंने 127 रन स्कोर किए, इंडिया को 168 पर रेस्ट्रिक्ट किया। बांग्लादेश इज लुकिंग वेरी गुड हियर। और अगर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो फिर सबकी वापसी होगी, तो फिर पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा टफ होंगी चीजें। बट मैं ये सोच रही हूँ कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ही फाइनल हो रहा है। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि
इंडिया और पाकिस्तान को हम एक बार फिर से संडे को खेलता हुआ देखेंगे, तीसरी मर्तबा इस टूर्नामेंट में। बट बॉलिंग की अगर बात करें खास तौर पर, तो कुलदीप यादव अगेन, कुलदीप यादव ने आपको इम्पोर्टेंट विकेट दिलाई, ठीक है। और फिर उस विकेट के बाद कुलदीप यादव ने बहुत अच्छा एक इकोनॉमिकल स्पेल करवाया है, और कुलदीप की जो बॉलिंग है वो हर मैच में ही जबरदस्त जा रही है, ठीक है। उनकी जो गुगली है वो हर मैच में जबरदस्त पड़ रही है। और कुलदीप की बॉलिंग की जहां तक बात करें ना, इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है, ठीक है। विकेट टेकिंग एबिलिटी आप देखें कि जब इंडिया को जरूरत पड़ रही है ही इज टेकिंग विकेट, ठीक है। जहां लग रहा है कि पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, स्काई कुलदीप को लेकर आते हैं, कुलदीप पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं, और फिर वो सामने वाली टीम की पूरी लाइन लग जाती है। ये स्पेशल बात है कुलदीप यादव की कि जब टीम डिमांड कर रही है, जब वो परफॉर्म करके दे रहे हैं, और इसी वजह से इंडिया जो है वो बॉलिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बुमराह ने भी नई बॉल से विकेट निकाली, बट उसके बाद जो है वो एक थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उस पार्टनरशिप को ज्यादा नहीं आगे बढ़ने दिया कुलदीप यादव ने। उन्होंने विकेट निकाली, और फिर वहां से वो मैच का जो है वो टर्निंग पॉइंट था, और उस टर्निंग पॉइंट की वजह से जो है वो आज बांग्लादेश ये मैच हार गया है। तो कुलदीप का रोल जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जहां तक बात की जाए सैफ के, तो यार देखो सैफ ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन फिर वही बात होती है ना कि जब एक एंड से विकेट गिर रही होती हैं तो फिर आपका कसूर भी नहीं होता, बिकॉज वो आप पर प्रेशर क्रिएट कर रही होती हैं चीजें बेसिकली। सैफ के 4 कैचेस ड्रॉप हुए हैं वैसे, ठीक है। अगर सैफ के वो 4 कैचेस पकड़ लिए जाते तो शायद 127 भी नहीं हो पाते। तो यहाँ पर इंडिया को थोड़ा कैचिंग एरिया में इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, बिकॉज वो फील्डिंग बिल्कुल अच्छी नहीं कर रहे हैं। और उनके आप देखें कि 6 कैचेस ड्रॉप होना, 4 उस बैटर के ड्रॉप होना जो हाईएस्ट रन स्कोरर है बांग्लादेश का। तो यहाँ पर इंडिया को जो है वो चीजों को देखनी होगी, बट बिकॉज व्हेन यू आर प्लेइंग इन द फाइनल एंड यू आर ड्रॉपिंग कैचेस, तो वो आप सामने वाली टीम को मौका दे रहे हैं ट्रॉफी उठाने का। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी आपने जो है वो कैचेस ड्रॉप किए, आज भी आपने कैचेस ड्रॉप किए हैं, वो तो किस्मत साथ दे रही है, तो और अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो कैचेस आपके जो है वो सर नहीं पड़ रहे, आपके गले नहीं पड़ रहे हैं, बट आप किस्मत का कुछ नहीं पता, टाइम का कुछ नहीं पता, तो आपको चीजों को उसी हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। जब कैचेस ड्रॉप हो रहे थे तो मुझे लग रहा था गौतम गंभीर जो है वो बड़े गंभीर हैं, और वो नहीं छोड़ेंगे किसी को भी इन कैचेस को। क्यों नहीं पकड़े इस बात के ऊपर। बहरहाल इट वाज अ गुड फाइट फ्रॉम इंडिया। अक्षर पटेल ने बहुत अच्छी फील्डिंग की, वो जो उन्होंने कैच लिया है बाउंड्री पर, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। अक्षर पटेल हमेशा से लाजवाब कैचेस लेते हैं, और मैं ये देख रही थी कि मुझे ऐसा लगता है गौतम बोलेंगे कि भाई जाओ अक्षर सिखाओ उनको कैचेस कैसे लेते हैं। अभिषेक ने कैचेस ड्रॉप किए हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि टीम इंडिया की अब फील्डिंग क्लास लगेगी। बट इट वाज अ गुड मैच ओवरऑल, और एक अच्छा मैच देखने को मिला। बांग्लादेश की जानिब से भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेट्स सी हाउ पाकिस्तान विल परफॉर्म अगेंस्ट बांग्लादेश, एंड बांग्लादेश माइट गिव देम द टफ टाइम, बिकॉज सेमीफाइनल है, प्रेशर होगा। पाकिस्तान पर ऑलरेडी प्रेशर है, बांग्लादेश भी चाहेगा कि वो फाइनल में पहुंचे, और जब वो श्रीलंका को हराता है तो फिर पहुंच भी जाता है फाइनल में। तो बहुत सारी चीजें हैं इस मैच को लेकर। अच्छा मैच हुआ था, बट अब कल जो होगा वो देखेंगे कि कल क्या होगा। अब मैं तो सोच रही हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल पाकिस्तान ही जीतेगा, और फिर हम इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल संडे को देखेंगे। बट आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच यार। पाकिस्तान जीते तो जब भी सपोर्ट किया करो, मतलब जब पाकिस्तान जीतता है तो सब ऐसे डिसअपेयर होते हैं जैसे किसी का कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इट्स क्रिकेट। तो आप जो है वो वीडियोस देखा करें, उस पर रिस्पॉन्स दिया करें, तो मुझे बड़ी अच्छी वाइब आती है, मुझे बड़ी खुशी होती है, बिकॉज मुझे फिर माइंड में ऐसा हो रहा होता है कि यार मतलब ये पाकिस्तान जीता है तो कोई वीडियोस देख ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं किया करें। बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।